आप तो नमस्ते। वेलकम टू टुडेज वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है कार्मिक नंबर्स। क्या आप जानते हैं कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, वो डेट ऑफ बर्थ होती हैं जो हम लास्ट बर्थ से, जो हमने पिछले जन्म में शायद कुछ पाप किए हैं या कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो हमारे इस बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होके हमारे साथ आ जाते हैं और हमें ये बताते हैं कि हमें वही चीज़ इस बर्थ में रिपीट नहीं करनी है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से कार्मिक नंबर्स होते हैं। फर्स्ट कार्मिक नंबर है नंबर 13। 13 इज अ कार्मिक नंबर, जो कि राहु का नंबर भी है, बट ये कार्मिक नंबर है। ये इसलिए कार्मिक नंबर है क्योंकि इस नंबर के लोगों ने लास्ट बर्थ में कुछ ऐसा किया है, लोगों को हर्ट किया है। एक तरीके से ना 4 नंबर इज अ गुंडा नंबर ऑल्सो। हो सकता है इन्होंने पिछले जन्म में कुछ गुंडागर्दी की है, कुछ लोगों को परेशान किया है, कुछ लोगों को मारा है, कूटा है, मर्डर किया है, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से ये कार्मिक नंबर इनके साथ कैरी फॉरवर्ड होके आता है। इस जन्म में ये इसलिए आता है ताकि ये अगला जन्म अपना सुधार सके। ये बताता है कि जो आपने पिछले जन्म में किया है वो आप इस बर्थ में ना दोहराएं और आप इस बर्थ में अपने आप को इम्प्रूव करके रखें, ताकि आपको ये बर्थ दोबारा से फिर उसी, अगर आप वही सेम कर्म करेंगे तो नेक्स्ट बर्थ में फिर आपको ये जो कर्म है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, सिन जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट बर्थ आपको फिर से यही मिलेगा। तो बी केयरफुल। अब आप समझ रहे हैं कि अगर आपका नंबर 13 है और ये कार्मिक नंबर है तो आपको कहाँ कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। नेक्स्ट नंबर आता है नंबर 14। नंबर 14 इज अनदर कार्मिक नंबर। यह कार्मिक नंबर इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी अथॉरिटी को अब्यूज किया है। दिस इज अ नंबर ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। लास्ट बर्थ में इन्होंने अपनी जो अथॉरिटी इनको दी गई थी उसको मिसयूज किया है, उसका लोगों को धोखा दिया है। हो सकता है कि आप पिछले जन्म में कहीं पे मुनीम हो, अकाउंट्स में हो, कहीं बैंक में आप जॉब करते हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो और आपने पैसों की हेरा फेरी की है या लोगों के साथ छल किया है लोन लेने में या कैसे भी। तो इस वजह से आपका ये जो डेप्ट है ये आपका कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट बर्थ में आया है और आपको ये बताता है कि इस बर्थ में आपने लोगों के साथ ईमानदार रहना है, अच्छे रहना है, ताकि आपका नेक्स्ट बर्थ आपके साथ ये कैरी फॉरवर्ड होके, ये सिन दोबारा कैरी फॉरवर्ड होके ना जाए। नेक्स्ट नंबर हमारा आता है नंबर 16। 16 इज अ नंबर ऑफ अब्यूज ऑफ लव। अब्यूज ऑफ लव कैसे हुआ? हमने जो है लास्ट बर्थ में, अपने जो पिछला जन्म था हमारा, हमने इस बर्थ में उस बर्थ में लोगों को डिच किया है, धोखा दिया है, प्यार करा, वादे किए लेकिन निभाए नहीं, शादी करने की प्रॉमिस किया लेकिन निभाया नहीं और आखिरी में उनको छोड़ दिया, धोखा दे दिया। इस बर्थ में हमें वो ये बताता है कि हमें इस बर्थ में अपने आप को इम्प्रूव करना है। अब हमें सेम वैसा कोई प्रोसेस नहीं करना है जिसकी वजह से हमारा ये कार्मिक डेप्ट अगले बर्थ में हमें फिर मिले, फिर हम इसी नंबर में पैदा हों, फिर हमें इसको आपको धोखा मिले, आपका जो डाइवोर्स के चांसेस होते हैं। और हो सकता है आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को धोखा दे रहे हो, जो कि ठीक नहीं है, जिसको आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है ताकि आपका ये कार्मिक नंबर, ये सिन जो है, ये जो डेप्थ है, ये आगे कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट बर्थ में ना जाए। लास्ट नंबर आता है नंबर 19। 19 नंबर इज अनदर कार्मिक नंबर। इट्स अ अब्यूज ऑफ पावर। ये बहुत ही पावरफुल नंबर है, बट हमने अपनी पावर्स को मिसयूज किया होता है लास्ट बर्थ। 19 नंबर है तो हो सकता है हम लास्ट बर्थ में किसी देश के राजा हो और हमने अपनी प्रजा को खूब सताया हो, तंग किया हो, धोखा दिया हो सकता है कि हम कहीं एज अ मिनिस्टर्स हों, प्राइम मिनिस्टर्स हों या किसी पॉलिटिकल लेवल पे, अच्छे लेवल पे हों, लेकिन हमने लोगों से प्रॉमिस करके उनको फुलफिल नहीं किया है, उनको धोखा दिया है और उन पे ज़बरदस्ती अपनी पावर का धौंस जमाया है, मतलब उनको डोमिनेट करने की जो हमने कोशिश की है, जिसकी वजह से उन लोगों को जो आपकी जनता है या प्रजा है उसको नुकसान हुआ है, उनको दुख पहुंचा है। तो ये बर्थ हमें ईश्वर इसलिए फिर से देके भेजता है सेम कार्मिक नंबर के साथ कि हम इसको इम्प्रूव करें। इस बर्थ में हम ऐसा कुछ ना करें कि हमें नेक्स्ट बर्थ में फिर ये अपना डेप्थ जो है दोबारा कैरी फॉरवर्ड होके फिर सेम बर्थ आपको मिलेगा और फिर आपको इसको सुधारना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुधारेंगे तो ये बर्थ आपको बार बार मिलते रहेंगे। अब इसमें आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका रेमेडी है, एक ही सॉल्यूशन है कि अब आप प्रण कर लेंगे कि आपने इस बर्थ में उसको दोबारा नहीं करना है। जो आप लास्ट बर्थ में अपने सिन करके आए हैं, जो आपने गलतियां की हैं, जो हमसे गलती से भी हो भी गई है, तो हमें ईश्वर ने उसको ना दोबारा दोहराने के लिए, उसको माफ करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें बर्थ
सेम नंबर के साथ दोबारा दिया है और हम उसको इम्प्रूव करेंगे। आपको अपने इस बर्थ में अपने जितने भी कार्मिक डेप्ट्स हैं उनको यहीं पे क्लियर करना है, और अच्छे से नए बर्थ के साथ जब हम न्यू बर्थ मिलेगा, हमें नया अगले जन्म मिलेगा, तो उसमें हमारे कोई भी कार्मिक डेप्ट्स नहीं होंगे। तो होप आप समझ गए होंगे कि आपको अब क्या करना है। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। सी यू, बाय।